राधे राधे। वट पूर्णिमा को हिंदू धर्म में एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जिसे वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ सावित्री को उनके अनुकरणीय उदार कार्यों के लिए याद करने का यह एक शुभ दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ता है। मुख्य रूप से यह भारत के उत्तरी भागों में मनाया जाता है। वट पूर्णिमा पर महिलाएं माँ सावित्री की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उनमें से कुछ देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि उत्तर भारत में यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहा जाता है। यह व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पुरानी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे जीवन मिला था, इसलिए इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत साल 2025 में कब है। साल 2025 में यह व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। साल 2025 में यह व्रत अमावस्या तिथि 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि 10 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत का महत्व। हमारे धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे अपना जीवन दोबारा से प्राप्त हुआ था। इसी से पुत्र प्राप्ति और अपने सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का वरदान भी सावित्री ने प्राप्त किया था। यही कारण है कि इस दिन को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वट पूर्णिमा के व्रत को सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। 7 विशेष पूर्णिमा में से वट पूर्णिमा का नाम भी आता है, इसलिए यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। इसके साथ ही मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा सामग्री। वट वृक्ष को बांधने के लिए पीला सूत, कुमकुम, चावल, रोली, बांस का पंखा या टोकरी, दीपक, घी बाती, भिगोए हुए चने, गुलगुले, पुरिया, फूल, फल फूल, बरगद का फल, तांबे के जल से भरा हुआ कलश, 7 तरह का अनाज, पूजा के लिए सिंदूर, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या सुगंधित धूप बत्ती, 16 श्रृंगार, लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, 5 तरह के फल, बरगद पेड़ और पकवान। यह सब सामग्री वट पूर्णिमा के लिए आवश्यक होती है। वट पूर्णिमा पूजा विधि। वट सावित्री की पूजा के लिए सभी सुहागनें सुबह जल्दी उठकर शुद्ध पानी से स्नान कर ले और लाल या पीले रंग की साड़ी पहने, गहने पहने, पूरी तरह से खुद को भी सजाएं। उसके पश्चात सबसे पहले पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। उसके बाद उसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक दीजिए। एक और दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा को रखा जाता है। अब वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि सामग्री चढ़ाएं तथा सूत के धागे को वट वृक्ष पर बांधकर उसके 7 चक्कर लगाएं और चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर उसे वितरित करें। ये सब करने के बाद महिलाएं किसी ब्राह्मण पंडित से कथा सुने और आरती करें। आइए सुनते हैं वट पूर्णिमा की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार सावित्री अपने पिता राजश्री अश्वपति की एकमात्र ही संतान थी। सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना व उसके साथ विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन एक दिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु अल्प है। तब भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला। सावित्री अपने राजमहल के सारे सुख को त्याग कर अपने पति सत्यवान और उसके परिवार के साथ वन में रहने लगती है। सत्यवान वनवासी राजा तुंगसेन के पुत्र थे। जिस दिन सत्यवान के प्राणों के निकलने का दिन था, वे उसी दिन लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। वहां पहुंचकर सत्यवान मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसी वक्त यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंच जाते हैं। सावित्री 3 दिन से व्रत कर रही थी और जिस समय उसके पति के प्राण जाने वाले थे, उस समय उस घड़ी को
वह जानती थी, इसलिए सावित्री यमराज को अपने पति के प्राण न लेने की प्रार्थना करती है, मगर यमराज उसकी बात नहीं सुनते हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे जाने लगती है। यमराज सावित्री को बार बार कहते हैं कि वह उनके पीछे नहीं आए, लेकिन सावित्री जिद पर अड़ी रहती है। सावित्री के इस साहस और त्याग को देखकर यमराज प्रसन्न होते हैं और सावित्री से कोई भी 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तभी सावित्री खुश होकर वरदान के रूप में सबसे पहले सत्यवान के माता पिता जो देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन है, उनके लिए आंखों की ज्योति मांगती है। उसके पश्चात जो राज्य उनका छीन लिया गया था, उस राज्य को मांगती है। तीसरे व अंतिम वरदान में वह खुद के लिए 100 बेटों की मां बनने का वरदान मांगती है। यमराज ने इसे तथास्तु कहते हैं और समझ जाते हैं कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। वह सावित्री को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं और सत्यवान को पुनः जीवन दान देते हैं। जब यह घटना घटित हुई, तब वह समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी हुई थी। इसलिए इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और अपने जीवन साथी की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। आइए अब जानते हैं वट सावित्री पूजा के लाभ। इस व्रत से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य ला सकती हैं। महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ एक लंबा रिश्ता पा सकती हैं। 7 जन्मों तक साथ रहने की आपकी ख्वाहिश मंजूर हो सकती है। युवा लड़कियों को एक प्यारा और देखभाल करने वाला साथी मिल सकता है। आपको मानसिक शांति और सद्भाव मिल सकता है। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन भी जी सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।